आज हम लोग इस वीडियो में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट के बारे में बात करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A इक्वल टू 2 1 5 3 और इसको हम लोग को एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमको काम करना होता है कोफैक्टर फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग मॉड A से रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 5 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ मॉड A। इसका कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसका हम लोग को इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग कोफैक्टर निकालना है, मतलब अगर मैं बात करूं कि इसका पोजीशन क्या होता है A11 ये, तो मतलब रो 1 और कॉलम 1 और जो माइनर बचता है तो माइनर हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है 3। A11 मतलब A11 एलिमेंट कौन है 2 है। A11 मतलब रो 1 और कॉलम 1 में जो एक्रॉस आ रहा है मतलब 2 के एक्रॉस, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल करते हैं तो जो एलिमेंट बचता है वही कोफैक्टर होता है। लेकिन हम लोग फार्मूला बताए थे कोफैक्टर के Cij इक्वल टू क्या -1 टू द पावर i प्लस j इंटू MIj। हम यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट होगा कोफैक्टर का A12 A21 A22, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनस आता था जिसका पावर ओड आता था वही माइनस होता था और जो इवन होता था मतलब क्या पावर किसको मतलब 1 2 और 1 यहाँ पे 3 है तो यहाँ माइनस होना चाहिए और 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इवन है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। जैसे अगर -1 के पावर अगर 1 + 1 करें तो क्या हो जाएगा -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यही -1 के पावर अगर 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो मतलब जिसका ये मतलब रो और कॉलम को ये जो नंबर है ये दोनों को ऐड करने पर अगर ओड आता है तो वहां माइनस होता है। जैसे यहाँ 2 और 2 4 है तो इवन है, ये प्लस रहेगा। यहाँ पे 2 और 1 3 है मतलब ओड आ रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे ये 1 1 है मतलब रो 1 कॉलम 1 जो ये बचा वही एलिमेंट हमारे यहाँ पे होगा कोफैक्टर में। अगर इसमें आएंगे तो 1 2 है मतलब रो 1 और कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 क्या बच रहा है 1। और यहाँ पे माइनस क्यों है, हमने फार्मूला बताया कि फार्मूला में ऐसे आता क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है ओड आ रहा है और जहां जहां भी ओड रहेगा वहां पे निगेटिव होता है ये फार्मूला के हिसाब से। आइए अब हम लोग 2 1 मतलब रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 1 क्या बच रहा है 5। अगर मैं इसमें बात करूं 2 5 1 3, अगर इस यहाँ पे हमको एलिमेंट फाइंड करना, यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करना है कि इस पोजीशन का क्या यहाँ पे वैल्यू होगा, तो रो 2 कॉलम 1 क्या बचा 5, यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 और 1 दोनों को ऐड किए तो 3 आया, 3 ओड है। जहां जहां भी पोजीशन ओड होगा ये दोनों को ऐड करने पर वहां माइनस होगा। यहाँ 2 और 2 4 है तो यहाँ पे प्लस होगा। जैसे 2 5 1 3 मतलब रो 2 कॉलम 2 क्या बचा 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2। ऐसे ही सबको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करना है कि एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या होता है, जो अभी कोफैक्टर निकाले हैं 3 -1 -5 2, इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। तो ट्रांसपोज हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में एक्सचेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में। तो 3 -1 -5 ये रो 2 है, कॉलम 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। यही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम लोग 3x3 ऑर्डर का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 3x3 ऑर्डर के लिए यहाँ पे कोफैक्टर और निकालना होगा और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। आइए हम लोग बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कैसे फाइंड करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है उसके लिए कुछ फार्मूला है। फार्मूला फॉर इनवर्स मैट्रिक्स। जो इनवर्स को हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स को हम लोग डिटरमाइन कर रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स से।
ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यहाँ पे एक कंडीशन होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का जो होगा मैं वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सबसे पहला बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, और a इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट a इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, इसके बराबर भी होता है, ठीक है। एक और होता है कि अगर ए बी और हम लोग ऐसे एडजॉइंट ए बी इक्वल टू जो होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और अगर हम लोग बात करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए बी है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोड ए इंटू मोड बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये सारा हमको यूज होगा क्वेश्चन बनाने में, जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए हमारा ये सब कॉन्सेप्ट को यूज होगा। हम लोग सबसे पहले बताए कि ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, यही मेन फार्मूला है इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, क्या होना चाहिए, उसी का एडजॉइंट फाइंड होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 जिसका आएगा उसको हम लोग ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। और a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये आई यूनिट मैट्रिक्स है और ये एक प्रॉपर्टी है, a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ अगर दो मैट्रिक्स को हम अगर डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट का अगर हम लोग डिटरमाइन फाइंड करेंगे तो हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन सब बात करते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, और ये सब फार्मूला को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, a इक्वल टू 3 1 7 5। यहाँ पे वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, ये एडजॉइंट फाइंड करना होगा। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए भी हमने बताया था कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं। आइए सबसे पहले इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, 3 1 7 5, ठीक है। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर्स में हमारा क्या हो जाएगा, a11 a12 a11 a12 a21 a22। अब हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे क्यों नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों टर्म को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ओड आ रहा है। यहाँ पे दोनों को अगर ऐड करते हैं 2 1 को 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो इवन हो रहा है यहाँ पे। अब इसको हम लोग निकालते हैं, जैसे 3 1 7 5 है, तो 1 1 मतलब रो 1 और कॉलम 1 क्या बचा 5, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से 1 2 है, मतलब 3 1 7 5 रो 1 और क्या है कॉलम 2 क्या बचा 7, यहाँ 7 या माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पर ओड आ रहा था। 3 1 7 5 अब 2 1 रो 2 कॉलम 1 क्या बचा 1, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस इसलिए क्योंकि ओड है। 2 2 रो 2 कॉलम 2 क्या बच रहा है 3, ये 3। तो यहाँ पे हमारा एडजॉइंट जो आया, एडजॉइंट इक्वल टू 5 -7 -1 3 का, इसको हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 -7 -1 3, ठीक है। एडजॉइंट ए निकल के अब हम लोग क्या करना है, ये सबसे पहले इसको निकालने हो जा रहे हैं, a इंटू एडजॉइंट ए, a इंटू एडजॉइंट ए। तो a हमारा मैट्रिक्स ये दिया हुआ है,
3175 इंटू एडजॉइंट अभी हम लोग निकाले हैं कितना 5 -1 -7 3। अब ये दोनों को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मैंने बताया था रूल कि ये जो है ये 3 और ये 5, ये जो रो है यहाँ पे कॉलम के साथ में सबसे पहले इंटू का, तो 3 × 5 प्लस 1 × -7, 1 × -7, फिर यही यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 3 × -1 प्लस 1 × 3। ठीक, ये आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 5 प्लस 5 × -7, 5 × -7। ये जो रो होता है ना कॉलम के पास ऐसे, ये जो दो है, ये जो दो एलिमेंट है ये ऐसे आएगा, फिर ये दो एलिमेंट इसके पास है, तो यहाँ पे अभी दो ऐसे आया 7 × 5, 5 × -7, अभी इसके पास आएगा 5 × -7 था। अब ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 7 × -1 प्लस 5 × 3। ये रिजल्ट क्या आया 5 3 × 15, 15 -7 -3 प्लस 3, 7 5 × 35 -35 -7 प्लस 15। ठीक है, इक्वल टू जो रिजल्ट आया 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 - 3 0, ये हो गया 0 और यहाँ पे भी 8 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो 8i भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा a इंटू एडजॉइंट आया। अब हम लोग निकाल रहे हैं एडजॉइंट a इंटू ए, एडजॉइंट a इंटू ए, इसको निकाल लेते हैं। एडजॉइंट हमारा यहाँ पे निकाले हैं, क्या है 5 -1 -7 3। ठीक है, इंटू ए हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 3 1 7 5। अब इसको भी हम लोग प्रोडक्ट इसी तरह से करेंगे। क्या होगा, ये दोनों के पास 5 × 3 प्लस -1 × 7। ठीक है, 5 × 1 प्लस -1 × 5, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा 7 × 3 और ये इसके पास आएगा 3 × प्लस 3 × 7, फिर ये यहाँ पे -7 × 1 और ये 3 × 5 प्लस 3 × 5, क्या हो जाएगा 15 - 7, 5 - 5 -21 प्लस 21 -7 प्लस 15, कितना हो जाएगा 8 0 0 8। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 8 आए। हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों तो बराबर आ गया। आई क्यों हो गया, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, 8 कॉमन लेते थे 0 0 8, ऐसे हो 1 आ जाता, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं आई, इसलिए 8i हो गया 8i। अब यहाँ पे हम लोग क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। नो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हमारा डिटर्मिनेंट क्रॉस इंटू करते हैं, 15 माइनस क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे अगर हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालेंगे क्या हो जाएगा 8 × i 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा 8 0, या हम लोग आई के आई ही रहने देते हैं, आई ही रहेंगे क्योंकि हम लोग सब 8i में के ही फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ भी 8 ही आई है। तो देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं क्या कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू रूट। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, में बोला फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सेट हम लोग मान रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड बात करते हैं। a इक्वल टू क्या है 3 - 10 - 1 -2 8 2 2 - 4 -2। ठीक है, हम लोग को इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था क्या
इनवर्स फाइंड करने के लिए बताया था कि 1 mod A इंटू एडजॉइंट ए, ये हमारा फार्मूला से हम लोग को इनवर्स फाइंड करना, मतलब हम लोग को सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अभी हमने 2/2 में देखा, अब हम लोग 3/3 में भी एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 - 10 - 1 - 2 8 2 2 - 4 - 2, ठीक है। अब हम लोग इसको रो के एलोंग, फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, हमने बताया था जब 3 लेंगे ये इस रो के एलोंग करेंगे तो ये कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कैंसिल, ये हमारा बच जाएगा। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बताइए 8 2 -4 -2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -10। अब ये 10 लिया तो 10 के अक्रॉस कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2। इसको हम लोग माइनर बोलते हैं, -2 2 2 -2। ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ -10 -1 -2 8 2 2 -4 -2। तो हम लोग क्या लिया 10 लिया, तो 10 लिया तो 10 के अक्रॉस कॉलम एंड रो कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा रिमेनिंग जो बचा उसको लिखते हैं और इसी को हम लोग माइनर कहते हैं। हम लोग साइन कन्वेंशन भी बताया था कि प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, इसलिए यहाँ माइनस लिया मैंने। अब इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा -1 ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -2, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, -2 8 2 -4, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू, इसको क्रॉस इंटू करते हैं तो -16 -4 2 या 8 -8 माइनस +8 हो जाएगा, -10 यहाँ पे हो जाएगा 4 -2 2 जा 4, यहाँ पे +- अब यहाँ पे हो गया 8 -16, ये आ गया हमारा 3 इंटू -8 +10 इंटू 0 -1 इंटू -8, यहाँ पे हो जाएगा -24, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +8। अब यहाँ पे -24 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा -16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिसका 0 आ जाता है डिटरमिनेंट, उसका एडजॉइंट भी हम लोग इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ, क्या हो जाएगा इसका कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स के लिए हमने क्या बताया था, कितने पोजीशन होंगे इसका, तो 9 पोजीशन होंगे, A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बताइए कि यहाँ पे माइनस कहाँ कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों को ऐड करने पर, रो और कॉलम को टर्न को ऐड करने पर ओड आएगा, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस होता है। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ माइनस होगा, यहाँ तो इवन आ रहा है, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। अगर इसको देखेंगे तो इस तरह से साइन कन्वेंशन आ रहा है, इस तरह से इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या है देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3 - 10 - 1 - 2 8 2 2 -4 -2। अभी A11 मतलब रो 1 कॉलम 1 क्या बचा ये, अब इसको क्रॉस इंटू, ये जो माइनर बचा उसको क्रॉस इंटू करेंगे तो 8 2 जा -16 -16 और यहाँ पे हो जाएगा -4 2 जा 8 +8, यानी क्या हो जाएगा -8, यहाँ पे क्या हो गया -8। उसी तरह से अब हम लोग रो 1 कॉलम 2, तो अब क्या बचा ये और ये बचा, इसको हटा देंगे, ठीक है, ये -2 है तो ये हो जाएगा 4 -2 2 4, ये हो गया 0। तो -0 का वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं। अब रो 1 कॉलम 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 -16, यानी क्या हो जाएगा 8 -16, देखिए ये कैंसिल 4 2 जा 8 -16, तो 8 -16 -8 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग रो 2 कॉलम 1, अब फिर से 3 - 10 -1 -2 8 2
2 -4 -2। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, रो टू कॉलम वन, मतलब रो टू कॉलम वन क्या बचा, -10 -1 -4 -2। अब इसको हम लोग क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना, 20 + 20 हो जाएगा, -4 इंटू -1 + 4 यानी कि 16। यहाँ पे क्या हो गया 16, ठीक है। अब इसी तरह से रो हम लोग कर रहे हैं, रो टू यहाँ पे 2 और कॉलम 2, तो बच रहा है 3 -1 2 -2, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल, तो 3 -1 2 -2 बच रहा है। इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो -6 +2 हो जाएगा, यानी कि माइनस क्या हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया -4। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, रो टू कॉलम 3, रो टू कॉलम 3, रो टू कॉलम 3 यानी बच रहा है 3 -10 2 -4। यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि रो टू कॉलम 3 3 -10 2 -4 बच रहा है, यानी -12 प्लस सॉरी -2 -20 -1 + 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे 3 में आएंगे, तो अगेन एक बार लिख रहा हूँ 3 -10 -1 -2 8 2। प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर नहीं हुआ है तो आप लोग साइड में इस तरह से लिख के बना सकते हैं 2 -4 -2। एक और तरीका है कि यहाँ पे माइनर ही लिख के डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करें, रो 3 कॉलम 1 क्या बचा, -20 -10 इंटू 2 -20 माइनस +8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -12, या -12 आ गया। रो 3 कॉलम 2 क्या बचा, 3 -1 रो 3 कॉलम 2 3 -1 -2 2, ठीक है। 6 माइनस हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम 3, तो हो जाएगा 3 -10 -2 8 24 -20 यानी कि 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट जो होगा -8 0 -8 -16 -4 -8 -12 -4 4 का ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 0 -8 -16 -4 -8 -12 -4 4 फाइंड करेंगे। ए इनवर्स के लिए हमारा ये मेथड है, तो हम लोग ए इनवर्स जो निकालना है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 मोड हमारा कितना निकाला -16 इंटू एडजॉइंट, यहाँ पे हमारा है वैल्यू -8 -16 -12 0 -4 -4 -8 -8 क्या होगी 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -8 बाई -16 -16 बाई -16 -12 बाई -16, ठीक है। यहाँ पे सारे को डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -16 बाई 8 माइनस माइनस प्लस कट जाएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, अगर -8 बाई माइनस अगर 16 लिखो तो माइनस माइनस कैंसिल 8 2 16 मतलब 1/2, क्या रिजल्ट आएगा 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 बाई -16 माइनस माइनस कैंसिल 4 3 12 4 4 16 मतलब 3/4 आ रहा है यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -1/4, यही हमारा ए इनवर्स है, ठीक है।
ये सबसे मेन है कोफैक्टर फाइंड करना। अगर कोफैक्टर सही से फाइंड कर लिए तो ये रिजल्ट हमेशा सही आएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द इनवर्स। तो ये फाइंड करने, ये 0 फाइंड करने के लिए तो मैं इससे पहले वाला वीडियो में फाइंड करके बताया हूँ। इसमें दो मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पुट कर देंगे और 0 आएगा। इसमें हम लोग सिर्फ इनवर्स फाइंड करने के लिए बताएंगे। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में a इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और ये भी दिया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a इक्वल टू 0 इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम लोग को फाइंड करना है इनवर्स, फाइंड a इनवर्स। ठीक है, तो दिया हुआ है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a स्क्वायर को हम लोग a इंटू ए लिख सकते हैं माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। ठीक है, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा a इंटू ए माइनस 4a इक्वल टू 5i। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड में, a इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 5i इंटू ए इनवर्स। हमने बताया था कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, i होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू आई माइनस 4i इक्वल टू 5a इनवर्स। ये यूनिट मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा a हो जाएगा माइनस 4i इक्वल टू 5a इनवर्स। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1/5 इंटू a माइनस 4i 1/5 इंटू a क्या है हमारा, ये यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, माइनस 4i, अगर i करेंगे तो 3/3 ऑर्डर का है इसलिए 1 0 0 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हम लोग लेंगे 1 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1। ठीक है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 को हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 1 माइनस 4 माइनस 3। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही रिजल्ट आ जाएगा a इनवर्स का। क्या हो जाएगा माइनस 3/5 2/5 2/5 2/5 माइनस 3/5 2/5 2/5 2/5 माइनस 3/5। ठीक, यही आंसर ए इनवर्स का। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हम लोग को क्या करना है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये रिजल्ट हम लोग को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए हमारा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 3 2 7 5। ठीक है, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं 3 2 7 5। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस इंटू करेंगे तो 15 माइनस 7 2 × 14 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं आया। तो हम लोग ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट होगा। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोफैक्टर्स निकालना होगा, फिर एडजॉइंट, फिर ए इनवर्स। तो कोफैक्टर्स के लिए सबसे पहले a11 मतलब रो 1 कॉलम 1 क्या बचा 5, a12 रो 1 कॉलम 2 7 होगा, लेकिन यहाँ पे पोजीशन क्या है 2 और 1 3 मतलब ओड है इसलिए -1। अगर 2/2 का प्लस माइनस माइनस प्लस ये होता है साइन, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। a21 तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा माइनस होना चाहिए। रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 1 क्या है, रो 2 कॉलम 1 में 2 आया a22 मतलब रो 2 कॉलम 2 यहाँ पे 3 होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग बताए थे तरीका, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 5 -7 -2
3 का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज, मतलब हो जाएगा 5 माइनस 7, सॉरी रो को कॉलम में करते हैं, 5 माइनस 7 माइनस 2 3, ये हमारा एडजॉइंट निकला। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई मोड ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमारा फार्मूला होता है। तो मोड तो हमारा 1 है, और 1 से इस मैट्रिक्स में अगर डिवाइड करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 माइनस 7 3, ये हमारा ए इनवर्स आया। ठीक है, आइए हम लोग बी इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो बी इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 6 7 8 9। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें भी हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, होगा 6 7 8 9। अब इसको फिर क्रॉस इंटू, 9 6 54 माइनस 56 इक्वल टू माइनस 2, नॉट इक्वल टू 0, मतलब बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका भी कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये और टर्म है। तो A11 रो 1 कॉलम 1 क्या है 9, कैंसिल करेंगे। A12 मतलब रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 क्या है 8, रो 2 कॉलम 1 क्या है 7, रो 2 कॉलम 2 क्या है 6, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी जो आएगा मेरा होगा 9 माइनस 8 माइनस 7 6 का ट्रांसपोज होगा। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 9 रो को कॉलम में करेंगे माइनस 8 माइनस 7 6। बी इनवर्स अगर हम लोग निकालें तो बी इनवर्स इक्वल टू होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो हमारा हो जाएगा क्या, 20, हमारा मोड बी -2 निकला है, मतलब 1 बाई -2 इंटू 9 माइनस 7 माइनस 8 6। इसको अभी हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग को RHS में निकालना जो है, RHS में निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारा क्या आया है, बी इनवर्स हम लोग यहाँ निकालेंगे 1 बाई माइनस, जनरली क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो माइनस ऊपर ले जा रहे हैं, 1/2 इंटू 9 माइनस 7 माइनस 8 6 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स हम लोग यहाँ निकाले हैं क्या है 5 माइनस 2 माइनस 7 3। ठीक है, अब इसको दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने का लिए हम लोग तरीका बताए थे, ये दोनों को प्रोडक्ट 9 इंटू 5 9 इंटू 5 प्लस -7 इंटू -7 प्लस 49 हो जाएगा, मतलब 45 प्लस 49। 45 कैसे, 9 5 जा 45, 7 7 जा 49। अब ये ही दो इसके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 18, 9 2 जा 18, 9 क्या -18, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, ये 9 इंटू -18 और -21। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इंटू 5 माइनस क्या हो जाएगा 40, और इसको प्लस माइनस 42। अब ये दोनों हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस 16, और यहाँ 6 3 क्या कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, -1 बाई क्या हो गया 2। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 5 14, 1 4 और 4 8 और 1 9 94 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस में रिजल्ट आएगा 8 और 1 9 और 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -82, और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 14 और 1 और 1 2 और 1 3 34। ये हमारा आ गया क्या बी ए इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी इनवर्स को हम लोग फाइंड करेंगे कि ए बी इनवर्स क्या होगा। तो ए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग इसको मिटा रहे हैं। देखिए ये हमारा RHS आया है, और हम लोग चलते हैं LHS के लिए, फ्रॉम LHS हम लोग को यहाँ पे मोड ए यहाँ निकाले हैं, हम लोग मोड ए यहाँ निकाले हैं और मोड बी यहाँ निकाले हैं। तो अगर हमको मोड ए बी निकालना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड ए इंटू मोड बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो मोड ए का हमारा आया है 1 और मोड बी आया है क्या -2, क्या हो जाएगा -2, ए बी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ, अगर ए बी निकालना हो तो इसका हम लोग फार्मूला बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या होता है ए होता है।
एडजॉइंट ऑफ बी हम लोग कहाँ निकाले हैं? एडजॉइंट ऑफ बी हमारा यहाँ आया, एडजॉइंट ऑफ ए ये आया है, एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों को पुट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारा ये है 9 माइनस 7 माइनस 8 6, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है इंटू 5 माइनस 2 माइनस 7 3। अब ये दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 49 हो जाएगा, और इसको 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 माइनस हो जाएगा 21। ठीक है, ये हमको लगता है यही दोनों सेम है क्या, ये मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे ये दोनों सेम एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन किए वही यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा 94 माइनस 39 माइनस 82 34। ठीक है, ये एडजॉइंट आया। अब इसका इन्वर्स निकालना होगा, मतलब ए बी के पावर ए बी इन्वर्स निकालना होगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये कितना निकाले हैं 1 बाई माइनस 2 हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ए बी कितना है 94 माइनस 39 माइनस 82 34। ठीक है, हम लोग को दिखाना क्या था, ए बी इन्वर्स, देयरफॉर ए बी इन्वर्स इतना आया है, बी ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, बी ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हमारा इतना आया, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है बराबर। देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं क्या कि ए बी टू द पावर -1 इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, प्रूव्ड। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन 5 में, a इक्वल टू 3 1 7 5, और हम लोग को वेरीफाई करना है, फाइंड करना है एक्स वाई, इफ़ ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए, फाइंड करना है एक्स वाई, फाइंड एक्स एंड वाई एंड ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर निकालें, मतलब ए इंटू ए क्या हो जाएगा 3175 इंटू 3175, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 1 5 से, अब फिर 7 3 जा 21 प्लस 5 7 जा 35 5 7 जा 35। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा 7 इंटू 1 7 प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 1 6 3 2 5 56 हो गया, यहाँ पे हो गया 32। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए स्क्वायर का वैल्यू है 16 8 56 32 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू 1001 इक्वल टू वाई ए क्या है हमारा 3175। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं 16 8 56 32 प्लस हो जाएगा x 0 x इक्वल टू 3y, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं y को मल्टीप्लाई 7y प्लस 5y। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे थे, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 32 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 3y y 7y 5y। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग करने के बाद रिजल्ट मेरा क्या आएगा, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, तो 16 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3y। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको इधर ला रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू -16, इक्वेशन 1 मान रहे हैं। एक और कंपेयर कर रहे हैं, y इक्वल टू क्या आ रहा है 8, y इक्वल टू 8, y का वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 3 इंटू 8 इक्वल टू -16, इसको 1 मानने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि y का डायरेक्ट वैल्यू आ गया। x माइनस 24 इक्वल टू -16, x इक्वल टू -16 प्लस 24, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8।
ठीक है, x इक्वल टू भी 8 और y इक्वल टू भी 8 आ गया। आइए x इक्वल टू 8, अब हम लोग क्या करना है, x और y का वैल्यू तो हम लोग को फाइंड करना है, a इन्वर्स फाइंड करना था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि a स्क्वायर प्लस x का वैल्यू कितना है 8i इक्वल टू y का वैल्यू कितना है 8a। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस 8i इक्वल टू 8a। अब हम लोग a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, a इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा प्लस 8i इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 8 इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, अब a इंटू हम लोग जानते हैं कि a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, i होता है। यहाँ पे हो गया a इंटू आई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8a इन्वर्स इक्वल टू 8i। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया a प्लस 8a इन्वर्स इक्वल टू 8i। अब हमारा a राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 8i माइनस ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा क्या 8/8, तो i बचेगा माइनस a/8। ठीक है, अब हम लोग पुट कर रहे हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस a/8। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है 3 1/8 इंटू 3 1 7 5, यानी 1 0 0 1 माइनस 3/8 1/8 7/8 5/8। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3/8, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8, यहाँ हो गया 5/8। 0 माइनस 1/8 हो जाएगा, 0 माइनस 7/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 5/8, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5/8, यानी क्या हो जाएगा 3/8। यही हमारा ए इन्वर्स हो गया। ठीक है।